टॉरस एनुअल प्रेडिक्शन 2024 इन हिंदी। वृषभ वार्षिक राशिफल 2024। ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 वह वर्ष है जो वृषभ राशि के व्यवसायियों और स्वरोजगार वालों को अच्छा मुनाफा प्रदान कर सकता है। आपके कार्य संबंधी सभी प्रयास फलदायक हो सकते हैं और आपको सफलता और वित्तीय लाभ प्रदान कर सकते हैं। कुछ लोग नए व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के बारे में विचार प्राप्त कर सकते हैं और इस संबंध में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। इस वर्ष शुभ संयोग भी बन सकते हैं जब विवाह का इंतजार कर रहे पात्र विवाह के बंधन में बंध सकते हैं और जो लोग संतान प्राप्ति में बाधाओं या देरी का सामना कर रहे हैं उन्हें संतान का आशीर्वाद मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि अब तक आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंध मधुर न रहे हों, लेकिन उनके साथ आपका तालमेल बेहतर हो सकता है जिससे आपका बंधन मजबूत होगा। हालांकि आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको अप्रैल में गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी और घर के रखरखाव पर काफी खर्च भी करना पड़ सकता है। करियर, पेशा और व्यवसाय। अगस्त के दौरान कार्यस्थल पर आपको अपने वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है। सरकारी नौकरी में कार्यरत वृषभ राशि के पेशेवर भारी कार्यभार के बावजूद अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वाहन निर्माण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से समर्थन प्राप्त हो सकता है। पुलिस या सेना जैसी वर्दीधारी सेवाओं में काम करने वाले लोगों को नौकरी में पदोन्नति और आर्थिक लाभ मिल सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी नौकरी की अधिक जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, लेकिन उनके सहकर्मियों द्वारा उनकी सराहना की जा सकती है। इसी के साथ साथी कर्मचारियों की सराहना और समर्थन उन्हें बहुत आत्मविश्वास और शांति दे सकता है। इसके अलावा साझेदारी वाले व्यवसायों से सितंबर-अक्टूबर के महीने के दौरान अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। हालांकि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए कृपया अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखें, जो आपको शर्मिंदगी से बचा सकता है। दूसरी ओर विदेशों से व्यापार करने वाले व्यवसायी अधिक व्यापारिक साझेदार बुलाने और अपने परिचालन का विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं। इससे उन्हें अधिक आय और मुनाफा मिल सकता है और उनकी व्यावसायिक संभावनाओं में सुधार हो सकता है। प्रेम और संबंध। प्रेम संबंधों में प्रेमी जोड़े एक अच्छे समझ का आनंद ले सकते हैं। हालांकि जुलाई और नवंबर के दौरान सौहार्दपूर्ण संबंध के बावजूद प्रेमियों के बीच कुछ कड़वाहट पैदा हो सकती है, इसलिए कृपया अपने मौखिक संचार में सावधान रहें। लेकिन दूसरी ओर सितंबर और दिसंबर प्रेमियों के लिए बाहर की यात्रा करने और आनंद लेने के लिए आदर्श प्रतीत होता है। इसी तरह आप भी मई और अगस्त के दौरान अपने प्रियजनों को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा सकते हैं। इसके साथ क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं। उनके बारे में, उनकी रुचियों और उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने साथी से बात करते समय और शब्दों के चयन में सावधानी बरतें। खासकर मार्च और जून में बोलते समय असंवेदनशील या लापरवाही बरतने से बचकर आप अपने नाजुक रिश्तों में अनावश्यक कड़वाहट पैदा होने से बच सकते हैं। फरवरी और नवंबर में पति पत्नी के बीच मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, हालांकि थोड़े समय के लिए ही रहेंगे। फिर भी लचीलापन और समायोजन की भावना विकसित करने से अब आपको बहुत लाभ हो सकता है। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप लक्ष्मी पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। व्यवसायियों और स्वरोजगार वाले लोगों के पास अब उदार नकदी प्रवाह हो सकता है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अच्छी अर्थव्यवस्था का आनंद ले सकते हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा आप इस वर्ष अप्रैल, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में स्टॉक और शेयर बाजार जैसे सट्टा व्यापार में अधिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।
लेकिन साथ ही आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और नवंबर महीने के दौरान इन मामलों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि तब सट्टा कारोबार में नुकसान होने की अधिक संभावना है। इसके अलावा जून और जुलाई के दौरान स्टॉक और शेयर बाजार में निवेश न करना ही बेहतर है। इसी के साथ यदि आप हैं भी तो केवल सीमित लाभ के लिए समझौता करने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा आप में से कुछ लोग फरवरी, मार्च और जून के दौरान ऋण लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी कृपया केवल वही राशि ऋण के रूप में लें जिसे आप चुका सकें और उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जो आपके बड़े कर्ज के बोझ से बचने में मदद कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जमीन जायदाद खरीदने के इच्छुक लोगों का सपना सितंबर-अक्टूबर में पूरा हो सकता है। इसके अलावा दिसंबर में आपके परिवार के साथ बाहरी यात्राओं पर जाने की भी संभावना है और इसमें भारी खर्च हो सकता है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आप ऋण विमोचन पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा। स्कूली छात्र बहुत परिश्रम के साथ अध्ययन कर सकते हैं और अंतिम परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करने वालों को मनचाहे अंक मिल सकते हैं। विज्ञान स्नातक कर रहे छात्र भी अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को जुलाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में उन लोगों के लिए अनुकूल प्रतीत होते हैं जो विदेश में इंजीनियरिंग स्नातक की पढ़ाई करने, प्रवेश और योग्यता परीक्षाओं में बैठने और अच्छे अंकों के साथ सफल होने के इच्छुक हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में उच्च पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र भी सराहनीय रूप से उत्तीर्ण हो सकते हैं। शोध छात्र भी मई और अगस्त के दौरान अपने शोध कार्य में सफल हो सकते हैं और विशिष्टता के साथ अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। अपनी शिक्षा में सुधार के लिए आप सरस्वती पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य। इस वर्ष जनवरी और जून के दौरान आपको आंत संबंधी रोग, पाचन विकार या पेट में अल्सर होने की संभावना है। इसलिए कृपया अपने भोजन के सेवन में सावधानी बरतें और भूख लगने पर आसानी से पचने वाले भोजन में ही अपना सेवन करें। आप अपने आहार में उच्च फाइबर वाले फल और सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। नियमित रूप से चलने का व्यायाम और ध्यान भी आपकी फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर मार्च में आपके पिता को हृदय और फेफड़ों की समस्या होने की संभावना है, जबकि आपकी मां को मार्च और नवंबर के दौरान मूत्रपथ का संक्रमण हो सकता है। कृपया अपने माता पिता के लिए शीघ्र चिकित्सा राय लें और उचित इलाज कराएं और सलाह के अनुसार दवाएं लें। इससे उन्हें शीघ्र आराम मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप चंद्रमा पूजा का उपाय अपना सकते हैं। उपाय: विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में प्रगति के लिए वर्ष में कम से कम एक बार कुल देवता की पूजा कर सकते हैं। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाने से आपके करियर में उन्नति हो सकती है। कृपया अपनी माँ की उम्र के लोगों को भोजन दान करें, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। बेहतर जीवन के लिए शनि की पूजा करें। शुभ महीने: अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। अशुभ महीने: जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई और नवंबर।